राम राम दोस्तों। आप लोग कैसा नाम, आप लोग बहुत अच्छा होगा। हमारी दुख भरी कहानी आप लोग को क्या बताएं। हमको इतना सपोर्ट करिए, मुझे इतना सपोर्ट करिए कि मैं भी अपने पैर में खड़ी हो जाऊं, क्योंकि जिसके कितने में आई हूँ वही मुझे पैसे की कीमत बता रहा है, बोल रहा है मैं तुझको भीख मंगवाऊंगी, मैं तुझे भीख मंगवाऊंगा। तूने भीख मांगी तो मेरा नाम नहीं, ऐसे बोल रहा है मेरा पति। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करिए कि मैं आगे मैं खुद अपने पैर में खड़ी हो जाऊं दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों। मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों। हमारे दुख इतना है, मेरे दुख पास इतना है, भगवान किसी को न दे। मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनको न दवाई करवाता न कुछ भी करवाता। पैसा डाला था तो मैं उठा ली हूँ। इतना पानी बरसता है कि घर टप टप चूता है, इसलिए घर में पानी भी भर जाता। पैसा डाला था तो मतलब अब बोला था कि रखे रहना, उचारा नहीं। मैं मांगी तो पैसा नहीं दिया। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं उठा ली पैसा, उसको यूज कर ली अपने काम में, मतलब बच्चों को दवा करवा ली। तो मुझे गाली दे रहा, बोल रहा था तो मेरा पैसा उठा ली हो ना तो तुमको कभी पैसा नहीं दूंगा और तुम भीख मांगोगी, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे फूल मत लगाना, तुमको तिलाक है, मतलब ऐसा मुझे बोला है कि तुमको तिलाक है, तुम मेरे फूल लगाना। तो इतनी महंगाई चढ़ रही है कि कुछ भी लेने के लिए पैसा 1000 रुपये 2000 तो घर में ही खर्चा लग जाता है। 2 बच्चे भी, उनके खाने पीने के लिए हर चीज़, जब बाजार से सब चीज़ आता है तो दोस्तों मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आता। मैं छोटा वाला बेटा 10 महीना के, बड़ा वाला तो 2 साल को पार हो चुका है, 3रा साल में लगा हुआ है दोस्तों। वो भी है छोटा सा, अभी मतलब भरे 3 साल को हो गया, पर अभी वो छोटा ही सी दिखता है। मैं इनको छोड़ के कहाँ जाऊँ, कौन काम करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। आप लोग को समझ कर मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। मैं इस परेशानी में, इस जेल से निकलना चाहती हूँ। मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो मेरे ससुर नहीं एक्सपायरिंग को हो गए हैं बहुत साल, 10-15 साल मेरी शादी नहीं हुई थी तो चली गई थी। तो मेरे बच्चों को मतलब कि तबीयत खराब हो जाती है, छूट छड़प देते। तो मम्मी घर से लौटी आई हूँ अभी, मतलब कल राखी है तो 2-3 रोज पहले से लौटी आई। मेरा बेटा ठीक रहे, मैं ऐसे रही लूँगी, पर मुझे न मायके में रहने को मिलता, न तो ससुर में रहती हूँ तो कोई चीज़ की व्यवस्था भी नहीं रहती है। मैं मांगती हूँ पैसा तो मुझे पैसा भी नहीं दे, किसी चीज़ की व्यवस्था भी नहीं करता दोस्तों। मैं क्या करूं, बोल रहा था कि मैं आऊँगा तुमको तो तुमको मार डालूँगा, काट कर काट कर फेंक दूंगा, ऐसे ऐसे शब्द बोला।
मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं कभी नहीं रोती थी, पर मुझे यार इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मुझे सहा नहीं जा रहा। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए प्लीज, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मुझे 3-4 साल हो गया शादी हुए, मुझे पति के सुख नहीं पता चल रहा वो कैसा है। सभी बोलते मेरा पति परमेश्वर है, पर मेरा पति परमेश्वर नहीं है, कसाई है। मुझे बहुत मारता है, बहुत धमकी भी दे रहा है। एक बार ऐसा मारा था कि पैर हाथ से भी फोड़ डाला था। इस बार उनकी धमकी दे रहा है कि मैं आऊँगा घर तो तुमको मारूंगा, तुमको इस बार मारूंगी नहीं, मारूंगा नहीं, सीधे मार डालूंगा, ऐसे धमकी दे रहा। मैं तो मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। मैं मानती हूँ कि जिसकी माँ नहीं है फिर भी उसकी बीत जाती है, पर माँ माँ होती है, चाहे कैसी भी हो, पागल हो पाऊ कैसी भी। आप लोग से यही हेल्प कर मांगने चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए, मैं खुद ही अपने बच्चों को सेफ पालूँ, अपने पैर में खड़ी हो जाऊँ। क्योंकि मुझे इतना तकलीफ हुआ है, इतना तकलीफ हुआ कि आप लोग पूछिए नहीं। देख लीजिए आप लोग कितना, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग तो दिखाने चाहते, देख लीजिए मेरा घर है, देख लीजिए इस तरह के मेरा घर है। इतना पानी बरसता है, इतना चूता है, इतना चूता है कि क्या बताएं। कोई मुझे समझने वाला नहीं है कि तुम खाई हो कि पी हो, कुछ भी करिए, कोई किसी नहीं बोलता मुझे, मतलब कि वो पूछने वाला नहीं है, अच्छे से प्रेम से कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम खाई हो कि नहीं खाई हो। दोस्तों मैं आप लोग से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। मैं अपनी कहानी पूरी बताऊंगी तो क्या बताएं, आप लोग भी रो देंगे, क्योंकि मैं रो ही रही हूँ, आप लोग भी रो देंगे। मुझे इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए कि मैं भी आगे बढ़ जाऊँ दोस्तों। नहीं तो मुझे कुछ भी रास्ता दीजिए, बताइए मैं क्या करूं। 2 बच्चों को किसके पास छोड़ूं, क्या काम करूं, तो मैं खुद के खर्चे उछालूं। वो चाहता है कि ये मुझे छोड़ के चली जाए, वो मतलब कि दूसरे के, वो यही चाहता है कि मैं उसको छोड़ दूं खुद के लिए, तो वो उसको फैल मतलब वो आज़ाद रहे। पर मैं सभी सोचती हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे भी हैं, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी। उसको यही सोच रहा था तो वो शादी नहीं कराता ना मुझसे, जिससे वो बात करता था वो तो उससे शादी करा लेता, मुझे कोई वो तो अपना ही जिंदगी बर्बाद किया, मेरा भी जिंदगी बर्बाद किया, मेरे बच्चों को भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसे क्यों किया, वो क्यों नहीं सुधर रहा। मैं उसके लिए बहुत 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 कष्ट सही हूँ दोस्तों। जहाँ बैठा आता था मैं बैठती थी, फिर भी वो हमारी तकलीफ नहीं
समझता। मुझे ऐसे वो सोचता है कि मैं उसके लिए ऐसे चलूँ, न उससे 1 रुपए पैसा मांगूँ किसी चीज़ के लिए नहीं, और ना ही मैं मम्मी की यहाँ जाऊँ, न मतलब घर से कहाँ न जाऊँ, घर में बस रहूँ। और न तो न गैस की व्यवस्था था, और न घर भी चूता है भद्री नहीं इतना। और घर में मगर गो ही जानते हो, गोहिटी बोलते हैं, वो हमारे घर में घुसी है। मतलब कि मैं ठाठ में जहाँ पहुँचती हूँ वहाँ पास, तो वहाँ पन्नी में मगर गो ही रहती है दोस्तों। घर में आया था 1 दिन के लिए, वो कुछ भी व्यवस्था नहीं की करता था, 2 बच्चे खा लेता तो क्या होता। इसीलिए मैं मम्मी की यहाँ चली गई थी 2-4 रोज के लिए। मुझे इसीलिए वो और क्रोधित हो गया है, बोलता है कि तुम मनमाना करती हो, जहाँ जाना वो सोचता है कि ये घर में मर जाए, ना खाए ना पिए ना मुझसे कुछ भी मांगे, ऐसे सोचता है दोस्तों। मैं क्या करूँ, आप लोग भी बताइए। आप लोग को दिखाएं कहाँ पास हमको भी है, आप लोग को दिखाते हैं। ये जो पन्नी है, इसी पन्नी में माँ गोहिटी रहती है, रात को सोने नहीं देती दोस्तों। लेकिन मैं बिहान बिताती हूँ ऐसे ही। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं इस नर के इस जेल से मैं छुटकारा पा जाऊँ। अभी मैं बात की हूँ तो मुझे ऐसे गाली दे रहा था, उल्टा पुल्टा बहुत भयानक गाली दे रहा था दोस्तों, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर सकती सोशल मीडिया में। पर आप लोग से यही गुजारिश करूँगी, मुझे आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। मैं बहुत परेशान हूँ।